अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व अफ़ियत से। आज मैं रिव्यू तो करने वाला हूं, ये टोयोटा ग्रैंडी है 2018 मॉडल। काफ़ी मुझे रिक्वेस्टें थी बट आज ये हमारी शोरूम पे टोयोटा ग्रैंडी आ गई तो मैंने सोचा आज मैं इसका रिव्यू करूं। एक मैं आपको बात बताता चलूं कि पिछले 2 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा कोई रिव्यू नहीं आया और मैंने आपके कोई कमेंट्स का जवाब ही नहीं दिया, मैंने आपकी कोई कॉल्स भी नहीं सुनी। उसकी रीज़न ये थी कि यार पिछले 2 दिन से मुझे बहुत शदीद किस्म का बुखार हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम को मेरी तबीयत जो थी वो कुछ ठीक हो गई। सुबह जो है जब मैं उठा तो मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर थी और मैंने सोचा कि पहले ही आपको बता दूं और आपका जो रिव्यू है ये भी कर दूं, क्योंकि मेरा एक दिन भी रिव्यू ना आए तो फिर मुझे जो है मैसेज आना शुरू हो जाता है कि ज़वार भाई आपका रिव्यू नहीं आ रहा। तो भाई आज ग्रैंडी का हम रिव्यू करने वाले हैं, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रैंडी जो है ये आपको लेनी चाहिए या सिविक लेनी चाहिए, दोनों कारों में क्या डिफरेंस है। इस पे ऑलरेडी मैं जो है दोनों को कंपेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं ग्रैंडी क्योंकि आज ग्रैंडी जो है ये आ गई है तो इंशाल्लाह इसकी मैं एक एक फ़ीचर जो है वो मैं आप फ्रेंड के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का निशान ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेज की आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है मेरे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा ग्रैंडी 2018 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने है टोयोटा ग्रैंडी अल्टिस 1.8। बैक साइड आप गाड़ी की देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं और मेरे कुछ रिव्यू होते हैं जहां पर अगर मैं ग्रैंडी और अपना सिविक की बात कर रहा होता हूं तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि यार टोयोटा वाले जो है आउटलुक में गाड़ी में कोई चेंजिंग नहीं लाते। अब आप देखें बैक साइड इसकी GLI है हमारी, या फिर हमारी अल्टिस 1.6 है, या फिर हमारी GLI जो स्पेशल एडिशन है। तो आपको पीछे गाड़ियों के आप देख सकते हैं कोरोला अल्टिस भी लिखा हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं CVTi 1.8 और उस तरफ आपको ग्रैंडी नज़र आएगा। वहाँ ग्रैंडी देखकर कोई बंदा अंदाज़ा लगाएगा कि ये ग्रैंडी जा रही है, वरना आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के रोड्स के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, बट इसमें जो मेजर चीज़ है कि आउटलुक में चेंजिंग नहीं लाते। फ्रेंड ये आप देख सकते हैं हमारे सामने होंडा सिविक 1.8 जो है ये अपना होंडा वालों का है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी आउटलुक से पता चल रहा है, पीछे सिटी खड़ी है तो देखने से पता चल रहा है कि पीछे 1.5 होंडा सिटी खड़ी है एस्पायर। तो होंडा की ये खूबी है कि वो जो है उनकी गाड़ी को उसका एक्सटीरियर देखकर ही पता चल जाता है कि ये उनका कौन सा मॉडल जा रहा है। बहरहाल अब हम तफसील से इसका रिव्यू शुरू कर लेते हैं। रिव्यू पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। पर इसकी ये बैक साइड की जो हेडलाइट्स हैं, ये अगर मैं इसको कंपेयर करूँ सिविक के साथ तो सिविक की जो बैक साइड की लाइट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं बनिस्बत ग्रैंडी के। 1.8 में इसमें आपको इंजन मिलता है जो कि हमारी सिविक में भी ऐसे मिलता है। क्रूम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि बैक साइड में इस पे आपको क्रूम मिल जाता है, लेकिन इस क्रूम की खूबसूरती उतनी नहीं है जितनी कि हमारी होंडा सिविक में होती है। उसके बाद यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा होगा इसमें हमें बैक कैम भी मिल जाता है। यहाँ पर ही आप इसका, क्योंकि सीडान गाड़ी है तो इसका ट्रंक का ऊपर वाला हिस्सा वगैरह आप देख सकते हैं। साइड व्यू अगर मैं इसका लूँ तो आपको अंदाज़ा ये हो रहा है, नहीं पता चल रहा है GLI है या अल्टिस 1.6 खड़ी है या ये ग्रैंडी है। अलॉय रिम से ही कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, या हमारे ये जो डोर हैंडल होते हैं इनसे कुछ पता चल जाता है कि ये गाड़ी जो है ग्रैंडी जा रही है। बाकी मेजर इसमें कोई ऐसी उन्होंने लुक में चेंजिंग नहीं लाई कि जिससे अंदाज़ा हो सके कि ये गाड़ी ग्रैंडी है। फ्रेंड इसमें योकोहामा के आपको टायर मिल जाते हैं। अगर मैं इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको 205, 155 और 16 का टायर साइज़ मिल जाता है। कंपनी फिटेड इसमें आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं। अलॉय रिम की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत अलॉय रिम इसमें आपको मिल जाते हैं। डोर हैंडल के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है क्रूम लाइन यूज़ की गई है। बाकी जो डोर हैंडल का यहाँ पर यह कलर है बॉडी के साथ मैच किया गया है। ये जो गाड़ी है फ्रेंड इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी इस्लामाबाद सिटी की। गाड़ी की माइलेज को इतनी ज़्यादा नहीं है, वो मैं गाड़ी के अंदर जाके माइलेज जो आपको चेक कराऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड कट हम इसे कहते हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे नीचे लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है सिविक के बनिस्बत। बाकी मजबूती में भी ये गाड़ी सिविक से कई दर्जा बेहतर है। यहाँ पर यह इसका ड्राइवर का जो डोर है ये देख सकते हैं, साइड विंडोज़ वगैरह, ऊपर आपको जो है सनरूफ भी मिल जाता है। सिंपल वही जैसे हमारी GLI वगैरह में वही साइड मिरर है, उनके ऊपर इंडिकेटर यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें डुअल VVTi टेक्नोलॉजी में आपको इंजन मिलता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसका फेंडर वगैरह। उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी फ्रंट लुक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो इसकी फ्रंट लुक है इसमें भी आप अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे कि ये ग्रैंडी है या GLI स्पेशल एडिशन है या 1.6 अल्टेस है। तो जो है बार बार मैं एक बात को रिपीट नहीं करना चाहता। बहरहाल ये इस गाड़ी की जो है आपको फ्रंट में जो हेडलाइट्स हैं ये आप देख सकते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स भी इसमें आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको क्रोम भी मिल जाता है। बहरहाल खूबसूरत है ये गाड़ी अपना टोयोटा वालों की, लेकिन हुंडा इससे कई दर्जे खूबसूरती में आगे है। यहाँ पर इसका बोनेट देख सकते हैं, बोनेट गाड़ी का इसका डिज़ाइन भी ठीक है, काफ़ी प्यारा मिलता है। फॉग लाइट्स आपको इसमें कंपनी फिटेड मिल जाती हैं। इस गाड़ी में आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है, फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं, इसमें आपको फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसकी जो हमारी फ्रंट की विंडशील्ड है ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का जो है लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में भी वही चीज़ें हैं जो कि हमने राइट साइड में देखी है। यहाँ पर भी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये पूरी आप गाड़ी की जो है देख ले अपना लेफ़्ट साइड में गाड़ी पूरी चूँकि स्क्रैच लेस है, न्यू गाड़ी है, तो इसमें हम अगर स्क्रैच ढूंढें या कोई रीपेंट ढूंढें तो मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी होगी। तो भाई ये इस गाड़ी की पूरी मैंने आपको एक्सटीरियर दिखाया, इसमें जो जो चीज़ें थी, जो कुछ बेसिक चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अब जो है हम क्या करते हैं, गाड़ी का ट्रंक स्पेस भी देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी का रिमोट है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये वाला बटन अगर आप थोड़ी देर इंटर करें तो आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रंक है वो ओपन हो गया है। तो अब जो है हम इसका ट्रंक स्पेस देख लेते हैं। ट्रंक स्पेस तो खैर इन गाड़ियों में हमें काफ़ी लार्ज मिलता है, सीडान गाड़ी है। उसके बाद जो है इसका हम देख लेते हैं पांचवा टायर वगैरह। आप देख सकते हैं न्यू गाड़ी है तो यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल इसकी अंदर से हर चीज़ जो है वो ओके है। तो उसके बाद जो है हम इसका इंजन देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी का इंजन है VVTi डुअल VVTi टेक्नोलॉजी में 1.8 का। और अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये गाड़ी हमें 12 सिटी एरिया में और 14 से 15 ये हमें जो है लॉन्ग पे देगी। 1.8 का इंजन है तो इसकी AC परफॉर्मेंस और इसकी रोड ग्रिप भी वैसे इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और टोयोटा की गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान के जो यहाँ का मौसम है या रोड्स कंडीशन के मुताबिक बनाया गया है। तो यहाँ पर अंदर से सारा इसका इंजन वगैरह आप लोग देख सकते हैं अंदर से, क्योंकि न्यू गाड़ी है तो हम यहाँ पर भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आप अंदर से इसका जो है इंटीरियर देख लेते हैं। तो इंटीरियर में इसमें हमें लेदर पोशिंग मिलती है डोर्स के अंदर भी। उसके बाद यहाँ पर पावर विंडो के कुछ बटन मिल जाते हैं, यहाँ पर पॉकेट, साथ में हमें मल्टीमीडिया के लिए मिल जाता है स्पीकर वगैरह। तो उसके बाद जो है हम अंदर इसका पूरा जो डैशबोर्ड वगैरह है वो देखते हैं, अंदर इसके जितने फीचर्स हैं हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इस गाड़ी को अगर आपने स्टार्ट करना है तो ये रिमोट है इसका, क्योंकि ये पुश स्टार्ट बटन है, इसमें आपको मिल जाता है। आपने ब्रेक को जो है इंटर करना है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो हमारी गाड़ी जो है ये स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर जो है इसमें आपको LCD मिल जाती है, इसमें आपको जो है बैक कैम भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है नेविगेशन वगैरह जितने भी फ़ीचर हमें उसमें मिल जाते हैं। हमारी सिविक में तकरीबन इसमें भी हमें वही फ़ीचर, यहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल AC, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से जो है इसके AC को ये आपको बटन मिल जाता है कि आप अपने जो है टेम्परेचर यहाँ पर जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड, ये हमारे हैं फ़ैन। देखें इस बटन को मैं नीचे करता हूँ तो हमारे फ़ैन की स्पीड कम हो गई है। मैं इसको ऊपर की तरफ इंटर करता हूँ तो ये ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर ये AC इसका क्लाइमेट कंट्रोल है। इसके व्हील स्टीयरिंग के ऊपर ही आपको जो है मिल जाते हैं बटन हमारे मल्टीमीडिया के लिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से जो है आप इसका मूड वगैरह होल्ड में भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ बटन मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है।
एयरबैग इस गाड़ी में आपको दो मिलते हैं, एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और दूसरा हमें इधर पैसेंजर साइड में मिल जाता है। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको दो लैंप्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो बटन फ्रेंड आपको मिल जाता है ये हमारे रूफ़ के लिए है। यहाँ पर जो है अपना हम जो इसको दबाएंगे तो हमारा जो सन रूफ़ है ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ओपन हो गया है। अगेन हम इसको क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर ये क्लोज़ का बटन है, हम इस पे इंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि क्लोज़ हो गया। अगेन हम अपना ओपन पे मारेंगे तो ये ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है अपने सन रूफ़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जो है हम इसकी कुछ मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। डैशबोर्ड की बात मैं करूं फ्रेंड तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में भी कोई चेंजिंग उन्होंने नहीं लाई, कोई ऐसा चीज़ डिफरेंस नहीं है कि हमें ये GLI या हमारी 1.6 अल्टेस वगैरह से कोई चीज़ हमें डिफरेंस लगे। यहाँ पर पूरा आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड जो है वो देख सकते हैं, डिजिटल क्लॉक। यहाँ पर ये हमें एयर वेंट्स मिल जाते हैं पैसेंजर साइड में, 2 एयर वेंट्स बिटवीन में और एक हमें ड्राइवर साइड के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पर ये इस गाड़ी के आपको मीटर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारा RPM मीटर है, टॉप स्पीड इस गाड़ी की 240 है, फ्यूल के लिए हमें यहाँ पर मीटर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आपको डिजिटल में मिल जाते हैं इसके जो मीटर्स हैं। तो ये 2563 km ये गाड़ी ड्राइव हुई है इसके ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है बाकी जो चीज़ें हैं हम इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पर या आप अपनी USB वगैरह के लिए आपको दिए गए हैं और यहाँ पर ये आपको सिगरेट वगैरह के लिए जो है यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर, बिटवीन में कंसोल यहाँ पर आपको मिल जाता है। कंसोल अपना डैशबोर्ड के अंदर से आप देख सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस गाड़ी में आपको लेदर पोशिंग मिल रही है, फैब्रिक में नहीं मिल रही, क्योंकि जो लेदर पोशिंग होती है उसके प्राइस भी ज़्यादा होते हैं। तो अंदर से डोर्स आप गाड़ी के देख सकते हैं। हेड स्पेस और लेग स्पेस बहरहाल इन गाड़ियों का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी आप रहेंगे। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। ये बैक सीट भी आप गाड़ी की देख सकते हैं, एनी जो हमारी सीट है उसके ऊपर आपको सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं। और बैक सीट के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको 2 लैंप्स मिल जाते हैं, बिटवीन में आपको लैंप्स मिल जाता है। और जो हमारी सिविक है उसमें यहाँ पर कंसोल के पीछे आपको जो है एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जबकि इसमें आपको एयर वेंट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये सारी बैक साइड जो है आप गाड़ी की देख सकते हैं कि इसके अंदर जितने फीचर थे, जो बेसिक फीचर से, क्योंकि आज मेरी तबीयत जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि मुझे जो पिछले 2 दिन थे काफ़ी सख्त बुखार था। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर आप हैंड ब्रेक देख सकते हैं। ये जो हैंड ब्रेक है इस गाड़ी की ये यानी कि मैनुअल है। वहाँ पर जो हमारी सिविक है उसकी इलेक्ट्रिक है, होल्ड हो जाती है हमारी यहाँ पर जो हैंड ब्रेक है। और उसके बाद जो है इसमें जो चीज़ें डिफरेंस थी मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप मेरा मशवरा लें कि आप कौन सी गाड़ी जो है लेना चाहते हैं, तो भाई मैं जो आपको मशवरा दूंगा वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी लेना चाहते हैं अपने रोड कंडीशन के मुताबिक, मजबूत गाड़ी लेना चाहते हैं, तो भाई मजबूती जो है वो हमें टोयोटा जैसी किसी भी कंपनी में नहीं मिल सकती। अगर आप एक खूबसूरती के लिए या मकसद है कि आप कहते हैं कि यार मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं तो लोग देखें कि यार ये जो है देख के ही अंदाज़ा लगा सकेंगे इसके पास एक लग्जरी गाड़ी है, तो भाई मैं फिर आपको कहूँगा कि आप जो है होंडा सिविक ले लें। होंडा सिविक जो है वो बहुत खूबसूरत है। अगर मैं उसकी ब्यूटी की बात करूं तो उसके नंबर इससे कई % जो है वो ज़्यादा हैं। तो ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन था। बाकी प्राइस में भी ग्रैंडी और सिविक में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है भाई इसमें आपको इस्लामाबाद सिटी की रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। 2500 किलोमीटर इस गाड़ी पे ड्राइव हुई है। तो इस गाड़ी के जो प्राइस हैं वो विद रजिस्ट्रेशन है 31 लाख रुपए। 31 लाख में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। हमारे पास एक सिविक भी है, अगर वो आप लेंगे तो उसकी 15,000 ड्राइव हो चुकी है। लाहौर सिटी का उसमें आपको नंबर मिलेगा, तो उसकी डिमांड 29.5 लाख रुपए है। तो ये थी गाड़ी भाई ग्रैंडी। मुझे काफ़ी फ्रेंड्स बार बार कह रहे थे कि जवार भाई आप ग्रैंडी का जो है रिव्यू करें। मेरी तबीयत के लिए भी आप लोगों ने खसूसी दुआ करनी है। इंशाल्लाह मैं आज से आपकी कॉल्स वगैरह भी अटेंड करूंगा, आपके साथ राब्ते में रहूंगा। पिछले कुछ दिनों से तो मैं आपके कमेंट्स के जवाब भी नहीं दे सकता था, क्योंकि आपको पता है कि जब बंदे की तबीयत सही नहीं होती तो फिर बंदा कोई काम भी नहीं कर सकता। तो अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।